उसके साथ साथ जो लेखन सामग्री है उस तमाम पर 18% की जीएसटी लगा दी। पहले ही डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस फरीदाबाद में पहले सीएनजी की कीमत 39 रुपए प्रति किलो थी, आज 81 रुपए प्रति किलो होगी। जो ऑटो रिक्शे में सफर करने वाले लोग हैं उनका किराया जहां पहले 10 रुपया था, आज उनको 20 रुपया, 30 रुपया देना पड़ रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने पहली बार इस देश में आटा, चावल, चीनी, मांस, पनीर जो पैक्ड होता है उसमें 18% जीएसटी लगा करके गरीबों का जीना दुभर कर दिया है। इसके विरोध में सीपीआईएम जिला कमेटी फरीदाबाद आज रात भर बारिश हुई है। इस बारिश में भी सैकड़ों की तादाद में हमारे मजदूर, हमारे पार्टी के साथी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का, जिसने खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की है, जीएसटी लगाने का फैसला किया है, उसके खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं, आज 11 दिन हो गए पार्लियामेंट में विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं जीएसटी पर। जो अग्निपथ के नाम से, अग्निवीर के नाम से फौज में ठेकेदारी प्रथा केंद्र की सरकार पहली बार शुरू कर रही है। केवल 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है। इस पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा नहीं होने दे रही है और लगातार इस देश में महंगाई बढ़ रही है। गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया है। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सरसों के तेल की कीमत जो पहले 65 रुपए किलो हुआ करती थी, 200 रुपए किलो सरसों का तेल गरीब आदमी उसको प्रयोग में लाता है, उसकी कीमत बढ़ रही है। इसके विरोध में जो बच्चे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा हरियाणा में पहले एमबीबीएस की फीस बहुत कम थी, आज 10 लाख रुपया एमबीबीएस करने वाले सरकारी क्षेत्र में बच्चे को जो एमबीबीएस करेगा उससे फीस ली जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में लगातार फीसों में वृद्धि हो रही है। बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए उनके पेरेंट्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल कोरोना काल में मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, वेतनों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में खासा वृद्धि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुई है। ये वो सरकार है जो ये कहती थी 2014 में 100 दिन के अंतर्गत हम महंगाई को तड़ी पार कर देंगे। इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमान छूने लग गई। 2013 में पेट्रोल की कीमत 65 रुपया प्रति लीटर हुआ करती थी, आज 100 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल चले गया। इस वृद्धि की वजह से आम आदमी का जीवन जीना बड़ा दुर्भर हो गया है। इसके विरोध में सीपीआईएम जिला कमेटी फरीदाबाद आज बीके नगर निगम चौक पर एकत्रित होकर के प्रदर्शन कर रही है। हम निश्चित तौर पर सरकार की इस मजदूर विरोधी नीतियों का, जन विरोधी नीतियों का, आटा, चावल, दाल गरीब आदमी का खाना है, तेल गरीब आदमी का खाना है, गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने का काम बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है। इसके विरोध में सीपीआईएम आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। सीपीआईएम का क्या यहाँ पे जनाधार है, ये बताएंगे? सीपीआईएम का यहाँ पर व्यापक जनाधार है। सीपीआईएम पहले यहाँ पर जितने विधानसभा के चुनाव हैं, 2019 के चुनाव में भी NIT 86 से मैंने खुद सीपीआईएम की टिकट पर चुनाव लड़ा। उससे पहले कामरेड मोहनलाल चुनाव लड़े हैं। उसके साथ साथ सीपीआई के साथ ही हमारे जगराम गौतम बड़खल विधानसभा क्षेत्र से 2019 में चुनाव लड़े हैं। उससे पहले सीपीआई के बेचुगिरी चुनाव लड़े हैं। ये मजदूरों का फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। बड़ी संख्या में मजदूर, काम करने वाले लोग यहाँ पर हैं और मजदूरों को साथ लेकर के कम्युनिस्ट पार्टियां आंदोलन कर रही हैं। पूरे देश में जनता को जगाने का हम विभाजनकारी नीतियों में विश्वास नहीं रखते हैं। हम मजदूरों के लिए काम करते हैं। इसलिए इस केंद्र की सरकार ने 2019 में जो 44 श्रम कानून थे उनको भी संशोधित करके उनमें तब्दीलियां कर दी, 4 लेबर कोड बना दिए। आज हम ये कहना चाहते हैं केंद्र की सरकार निश्चित तौर पर मजदूर, गरीब, किसान विरोधी है। आपको मालूम है देश के किसानों ने 318 दिन तक दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर अपनी 3 कृषि काले कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन किया। हम इस
उसी तरह से इस प्रदेश की जनता को जगाने के लिए सीपीआईएम के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। कॉमरेड जी, आज सड़कों पे उतरे हैं, क्या एक दिन का सांकेतिक धरना है या इसके एक दिन का प्रोटेस्ट है, एक दिन का विरोध प्रदर्शन है। जगेगी? हमारा काम जगाने का है, उसमें सरकार कितनी जगती है नहीं जगती है सरकार पर निर्भर करेगा। सरकार तो पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसद चर्चा करना चाहते हैं। स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बात जाएगी। हाँ, बिल्कुल। उसका कोई असर दिखेगा? बिल्कुल, आपके सहारे जो हमारे यहाँ पर मीडिया के साथी आए हैं, जिनको हमने कल निमंत्रण भेजा था, उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुँचाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरे देश में मजदूर जगेगा और इस सरकार की नीतियों को समझते हुए आने वाले दिनों में अपनी जो नीति है उसको बदलेगा, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। इसलिए हमें भी अपनी सोच को, अपने विचार को बदलना होगा। हम ये कहना चाहते हैं। आपने